तुम कल्पना करो, एक सुनहरी रात है, आसमान तारों से भरा हुआ, और विशाल महल की दीवारों के भीतर बैठा है एक सम्राट, रेशमी वस्त्रों में लिपटा, चेहरे पर गर्व की चमक, लेकिन आंखों में कुछ और, पागलपन। उसके सामने रखी है एक चांदी की प्याली, और उस प्याली में है पिघला हुआ सोना। हाँ, असली सोना, गर्म, चिपचिपा, चमकदार और जहर से भी खतरनाक। वो प्याली उठाता है, हल्के से मुस्कुराता है, और पी जाता है पूरा, एक बार में, जैसे कोई साधु अमृत पी रहा हो। लेकिन अमरता की तलाश में उसने जो निगला, वो सिर्फ पिघला हुआ धातु नहीं था। वो था उसका अंत, दर्द जो हड्डियों से टकराकर दिमाग तक चीखता गया, चीखें जो महल की मोटी दीवारों से भी पार सुनाई दी, और एक मौत जो इतिहास की सबसे जहरीली चुप्पियों में दर्ज हो गई। ये कहानी है ज़ेंगडे सम्राट की, मिंग वंश का वह शासक जिसने ताज पहनने के बाद अपने होश खो दिए। एक लड़का जो राजा बना मगर बच्चा ही रह गया। ज़ेंगडे नाम का ये सम्राट 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, मगर बचपन छूटा नहीं, और सत्ता की ताकत उसके साथ खिलौना बन गई। वो खुद को शेरों का जनरल कहता था, खुद के लिए नकली शहर बनवाता था जहां वो कभी जज बनता, कभी अपराधी। असली अपराध था सत्ता का मजाक उड़ाना, और यही मजाक उसे असली विनाश की ओर ले गया। राजनीति में उसकी कोई रुचि नहीं थी, दरबार की चर्चा उसे बोर लगती थी। उसे चाहिए था तमाशा, शिकार, अफ्रीका से लाए गए शेर, और एक ऐसी जिंदगी जो एक सम्राट की नहीं बल्कि रंगमंच के जोकर की लगती थी। उसने अपने महल के भीतर एक नकली बाजार बनवाया, वहां लोग अभिनय करते थे, दुकानदारी करते थे, झगड़ा करते थे, और ज़ेंगडे खुद उनका राजा नहीं, अभिनेता बनकर खेल खेलता था। वो हर सुबह उठता, अपना नाम बदलता, नए किरदार निभाता, कभी कैदी, कभी वकील, कभी सिपाही। उसे लगता था कि दुनिया एक रंगमंच है और वो उसका निर्देशक। मगर इस मंच पर पर्दा गिरना तय था। धीरे धीरे उसकी दीवानगी आध्यात्म की तरफ मुड़ी। दरबार में कुछ ताओ योगी आए, लंबी दाढ़ी, रहस्यमयी बातें और एक वादा, हम आपको अमर बना सकते हैं। उन्होंने उसे बताया कि एक औषधि है जो उसे मरने नहीं देगी। उस औषधि में था पारा, सिनाबार और हाँ, थोड़ा सा सोना। ज़ेंगडे ने सोचा, अगर मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ तो ये औषधि मेरी परीक्षा है। और फिर शुरू हुआ वो जहर जो एक राजा को राख बना देगा। हर सुबह वो पिघला हुआ सोना पीता जैसे कोई संत मंत्र जाप कर रहा हो। तांत्रिक उसे समझाते, ये शरीर से विकार निकाल रहा है, असल में ये शरीर को भीतर से जला रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव होने लगे, बाल झड़ने लगे, शरीर कांपता, आंखें पीली और धुंधली, और हर रात उसे लगता जैसे कोई आग उसकी नसों में दौड़ रही हो। मगर ताओ योगी कहते रहे, ये शुद्धि है। वो पीता रहा, शरीर पिघलता रहा। इतिहास में बहुत लोगों ने मौत को दवा समझा है। नेपोलियन ने आर्सेनिक खाया, विक्टोरियन इंग्लैंड की महिलाएं पारा से बनी क्रीम लगाती थीं। मगर एक सम्राट जो पिघला हुआ सोना पीकर खुद को देवता मानने लगा, वो सिर्फ ज़ेंगडे था। फिर आई वो रात, 1521 की एक ठंडी रात, जब महल की दीवारों ने वो आवाज़ सुनी जो आज भी चीख बनकर इतिहास की हवाओं में गूंजती है। ज़ेंगडे अपने कक्ष में था। अचानक उसका शरीर झटके खाने लगा। उसने अपने नौकरों को आवाज़ दी, नहीं, चीखा, आग है, मेरे शरीर में आग है। उसका चेहरा लाल, आंखें बाहर निकली हुई, हाथों की नसें जैसे फटने को हो। वो गिर पड़ा, फर्श पर लोटा, चीखा, कांपा। कुछ ही देर में उसका शरीर झाग छोड़ने लगा। महल के वैद्य पहुंचे, मगर अब इलाज का समय बीत चुका था। शरीर की नसों में जहर फैल चुका था, और वो जहर कोई आम विष नहीं था। वो पिघला हुआ सोना था जो अब उसकी हड्डियों से टकराकर उसे अंदर से खा रहा था। सुबह होते होते सब खत्म हो गया। ज़ेंगडे सम्राट मर चुका था। उम्र सिर्फ 29 साल। ना कोई वारिस, ना कोई उत्तराधिकारी, ना कोई अंतिम वसीयत, सिर्फ एक चीख जो सदियों तक गूंजेगी।